मटेरियल में क्या करते हैं, फटाफट से इसका एक फर्श का मटेरियल डाल देते हैं और दीवार पे भी एक मटेरियल डाल देते हैं ताकि दिखने में थोड़ा सा साफ हो जाए। यहाँ पे जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है इसी में से क्रीम स्लैब वाला जो है ये फर्श पे डाल देते हैं, फर्श पे एक मटेरियल दिखने लग गया। दीवार पे मैंने एक दूसरे ब्लॉक डाउनलोड किए थे या कोई भी मटेरियल मिलेगा ना तो वो लगा देंगे। इसके इमेज टेक्सचर में ओपन करके और डाउनलोड सेक्शन में से यहाँ पे रखा रहेगा आर्किटेक्चरल कंक्रीट है या ये वुड फ्लोर है। चलो एक बार वुड फ्लोर वाला आपको दिखा देता हूँ। इधर मैंने बल्कि ये वुड वाला लगा। कुल मिला के कहने का मतलब है कि लाइट तो दिख रही है ना। अब अगर यही चीज आप समझो, यहाँ पे इसका जो पर्टिकुलर व्यू अगर हम सेट करते हैं, जैसे मान लो कैमरा सेट करना है, कैमरा का भी जो बेस है ना इसी के साथ में लाइटिंग और एनवायरनमेंट के बाद कैमरा, तो कैमरा रखने का भी आपको हल्का सा बता देता हूँ। जैसे मानिए यहाँ पे हमें इसको व्यू सेट करना है ये बात, यहाँ पे पहले हमें कैमरा ऐड करना जरूरी होता है। ऐड कहीं भी करो, उसका सीन हम बाद में मैनेज कर सकते हैं। जैसे मानिए अगर मैं दूरी से ऐड करके कैमरा ऐड कर देता हूँ, तो कैमरा ये ऐड हुआ ना, ये तो अपनी मर्जी से कहीं भी ऐड हो गया। अब इसको या तो मैं यहाँ से पकड़ के ग्रिप करके घुमाता हुआ लाऊंगा, कहाँ से क्या दिख रहा है क्या नहीं, जीरो प्रेस करेंगे, अभी यहाँ जा रहा है। अब यहाँ से मैंने आपको बताया था एन प्रेस करके कैमरा सेलेक्टेड करना पड़ेगा पहले, कैमरा सेलेक्ट, इधर से एन प्रेस किया और पहले जीरो भी कर लेते हैं, कैमरा के व्यू पे आ गए। इधर से इसकी लोकेशन वगैरह तो हम मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ देख रहा है क्या देख रहा है, कितना दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, ये तो हो सकता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको इसमें इधर से मैनेज नहीं करना, डायरेक्टली करना है, तो भी ये किया जा सकता है। पहले मैं इसकी लोकेशन बिगाड़ देता हूँ और हमारी फाइल में आ जाते हैं। फिर मैं अपने सीन पे आता हूँ, मुझे ये सीन चाहिए, कैमरा उधर रखा हुआ है, रखना जरूरी है ना। मैं अपने सीन पे आया, मैंने इस सीन को कैमरा में सेट करने के लिए इसको बोला कि यहाँ पे इसमें जो रहता है ना व्यू के अंदर, व्यू पोर्ट कैमरा अलाइन व्यू, सॉरी, जो कैमरा है कैमरा में तो यहाँ पे ये सेट करने का, अगर किसी ऑब्जेक्ट को पकड़े करेंगे ना तो उस पर फोकस हो जाएगा, वो नहीं करना। इधर से अलाइन व्यू रहता है, अलाइन व्यू के अंदर अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू, जितना ही आपको यहाँ से राइट टू लेफ्ट ऊपर से नीचे दिख रहा है, कैमरा को हम इस पे अलाइन करने का ऑर्डर दे रहे हैं। तो यहाँ पे अलाइन व्यू में अलाइन एक्टिव कैमरा टू व्यू ये कर दिया, तो अभी इसने उस कैमरा को यहाँ तक दिखा दिया। जीरो प्रेस करेंगे, कल इतना दिखा रहा है, हमारा व्यू जितना था उसमें अभी के लिए रेजोल्यूशन और ये ऐसा बैठता है। अब अगर आप इसमें कैमरा की प्रॉपर्टीज में जाओगे यहाँ से, तो यहाँ पे देखो इसका जो फोकल लेंथ है, जैसे ये 50 है, 55 कर रहे हैं या इधर बढ़ा रहे हैं, जैसे हम बाकी सॉफ्टवेयर में भी बढ़ाते हैं ना फोकल लेंथ वगैरह। अभी मैंने इधर घटाई है 30 mm के लेंस पे, फिलहाल ये यहाँ तक मुझे दिखा रहा है। कैमरा व्यू हमारा जितना आ रहा है ना ये येलो के अंदर, इतना रेंडर मिलेगा। अगर मान लो मैं इसको एक बार रेंडर लगा देता हूँ, तो हमारा करंट रेंडर कुछ ऐसा, जो फ्रेम हमें दिख रहा था ना वो यहाँ पे रेंडर दिखता है। अगर इसी की जगह पे यहाँ पे मैंने एक बेड भी रख दिया होता तो उसके पीछे एक कोव लाइट दिखती, ऊपर से सीलिंग लाइट। अभी इसमें हमने आईएस वगैरह नहीं डाली क्योंकि वो मैं आपको पर्टिकुलर चैप्टर में बताऊंगा जब इसका जैसा है, हम एक पर्टिकुलर रूम पे काम करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे रेंडर बाय डिफॉल्ट हो चुका है ओनली 0.84 सेकंड में, क्योंकि ये ईवी का रेंडर है। इसको अगर मैं इमेज में जाके सेव करके डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, BLENDER 01 रेंडर, है ना, ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया। ये डेस्कटॉप पे हमारा एक रेंडर सेव हो चुका है सिंगल क्लिक के साथ। अगर इसी में भी यहाँ पे हमने जैसे कैमरा की मूवमेंट बना के या कुछ भी की फ्रेम बना के एक एनिमेट कर दिया होता ना, तो एनिमेशन भी इसमें साथ कर सकता है। कुल मिला के जो लाइटिंग और कैमरा और एनवायरनमेंट, मटेरियल, टेक्सचर, इनका जो बेस है ये सब आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मटेरियल के लिए मटेरियल टैब में सिंपली ऐड करना है, उसके पीबीआर मैप टेक्सचर, उसकी प्रॉपर्टीज, कितना लोहा कितनी लकड़ी कितना क्या एनवायरमेंट वो बनाना है, उसका जो उसका बेसिक है जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो सेट करना, लाइटिंग को नॉर्मली पहले की तरह लाना प्लेस करना और फिर उनकी प्रॉपर्टीज मैनेज करना। एनवायरमेंट में HDRIs और बाकी स्काई टेक्सचर्स वगैरह मिल जाते हैं, ये भी बढ़िया हो जाएगा। कैमरा प्लेसमेंट का सिंपली कैमरा रखने की बात जहां तक है अभी इतना था। बाकी इसमें जैसा रहता है ना यहाँ पे रेजोल्यूशन का एक ऑप्शन था ये, अब इसमें देखिए अभी जो रेजोल्यूशन सिलेक्टेड है 1920 1080 वाला है, अगर इसको मैं यहाँ से घटाता या बढ़ाता हूँ ना तो ये भी किया जा सकता है कि जैसे स्क्वायर में हमें चाहिए होता है कई बार, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2000, इधर भी डाल देता हूँ 2000, तो ये अब की बार से भी फ्रेम में हमारा जीरो पे प्रेस करेंगे, कैमरा हमारा ये है। अब की बार अगर रेंडर करेंगे ना तो स्क्वायर रेंडर आएगा, रेंडर में जाके रेंडर, ईवी ने अब की बार ये रेंडर हमें दे दिया। इमेज में जाके सेव, और पहले रेंडर 1 था तो अब की बार रेंडर
कर देते हैं। सेव इमेज गया। अब डेस्कटॉप पे आके आप चेक करोगे तो आपको 2 इमेजेस मिल जाएंगी। यहाँ से विंडो डी प्रेस कर देते हैं और या इधर से आते हैं फोल्डर के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर। तो यहाँ पे एक ये ब्लेंडर इमेज हमें मिली थी 1920 1080 रेजोल्यूशन पे सिंगल क्लिक के साथ, दूसरी हमारी 2000 बाय 2000 की स्क्वायर इमेज। इस तरह से काम करना बिल्कुल आसान रहेगा। और जैसे ही थोड़ा सा इसमें ग्रिप हो जाएगी ना, मॉडल वगैरह बने बनाए इंपोर्ट हो जाते हैं और रेंडरिंग वगैरह काफी अच्छी है, रियल टाइम है। तो जो भी आप जैसा करना चाहो वो कर पाए। यहाँ पर इसमें हमने मोस्टली हमारे आर्किटेक्चरल और इंटीरियर और एक्सटीरियर हमारे वर्क से रिलेटेड जो मेन टॉपिक थे इनका बेस, मॉडलिंग वगैरह तो आप अच्छी कर ही लोगे, मटेरियल, लाइटिंग, एनवायरनमेंट, टेक्सचर, कैमरा, इनका एक बेस क्लियर किया।